हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शालिनी एंड यू आर वाचिंग जस्ट बीइंग लीगल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता दोनों को साइड बाय साइड। बिकॉज आई नो कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ की कि बीएनएस पढ़ने जाते हैं तो आईपीसी याद नहीं रहता, आईपीसी खोल के देखते हैं बहुत टाइम वेस्ट होता है। सो आई हैव मेड अ वीडियो जिसमें स्क्रीन को हाफ में डिवाइड किया गया है और दोनों चीज़ों को हम साइड बाय साइड पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बनाया आईपीसी का कॉलम और राइट हैंड साइड में है हमारा भारतीय न्याय संहिता। फाइन। तो दोनों ही एक्ट नंबर 45 हैं ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ईयर्स, यानी कि 1860 का आईपीसी और 2023 का बीएनएस। इनैक्टमेंट डेट आईपीसी की है 6 अक्टूबर 1860 और भारतीय न्याय संहिता की है 25 दिसंबर 2023। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिस दिन क्रिसमस हुआ था उसी दिन की हमारी इनैक्टमेंट डेट है। चैप्टर इसमें है 23 हमारे आईपीसी में, और भारतीय न्याय संहिता में अब कम हो चुके हैं तो 20 ही चैप्टर्स हैं। कमेंसमेंट डेट थी आईपीसी की 1 जनवरी 1862 और हमारे भारतीय न्याय संहिता की 1 जुलाई 2024, यानी कि इसी साल हुआ है। सेक्शंस जो हमारे आईपीसी में थे दे वर 511 सेक्शंस और भारतीय न्याय संहिता में 358 सेक्शंस हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट चैप्टर। सो गाइस, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है आईपीसी का, इट डेल्ट विद चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। उसकी हेडिंग थी इंट्रोडक्शन। बीएनएस की जो हेडिंग है दैट इज प्रिलिमिनरी। फाइन। तो यहाँ पर हमारी जो हेडिंग्स है दे हैव चेंज, लेकिन चैप्टर्स जो हैं वो सेम रहे हैं, चैप्टर 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। अब जो हमारा प्रियम्बल था वो चेंज हो चुका है। अगर आप देखें, ऑल्दो इथॉस उसका सेम ही है लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। आईपीसी में जो हमारा प्रियम्बल था, इट वाज वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया। इट इज अ जनरलाइज्ड काइंड ऑफ प्रियम्बल, जहां पर ये बोला गया है कि एक जनरल पीनल कोड जो है वो हम इंडिया को देते हैं। लेकिन जो हमारा प्रिलिमिनरी है यानी कि बीएनएस जो है वो बात करता है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड विद देविद और इंसिडेंटल देयरटू। यानी कि यहाँ पर हम थोड़े से क्लियर शब्दों में बता रहे हैं कि ये एक्ट किस चीज से डील करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो प्रियम्बल होता है इट इज बेसिकली एन इनसाइट टू द एक्ट। सो यहाँ पर हमारा जो प्रियम्बल है वो हमें बता रहा है कि ये जो एक्ट है यानी कि भारतीय न्याय संहिता जो है इट इज अ कंसोलिडेटेड फॉर्म। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी ऑफेंसेस जिनको हम कैटेगराइज कर सकते थे, जो जनरल थे, जो जिनका कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, वो सारे के सारे ऑफेंसेस जो हैं वो हमें बीएनएस में दिए गए हैं और हमें उन्हें अमेंड करने की भी पावर है। तो इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, ये चेंज भी किया जा सकता है। फाइन। तो बेसिकली हमारा प्रियम्बल जो है वो हमें एक एक्ट देता है जहां पर हम ऑफेंसेस की बात करते हैं और उन ऑफेंसेस से रिलेटेड जो और एक्ट्स हो सकते हैं उनकी भी इसी एक्ट में हम बात करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेक्शन 1। सो गाइस, नाउ व्हाइल वी टॉक अबाउट सेक्शन 1 हमारा जो है बीएनएस का, ये जो सेक्शंस है ये हमारे आईपीसी के 5 सेक्शंस को इनकॉर्पोरेट करता है। बेसिकली हमारा जो बीएनएस का सेक्शन 1 है इट हैज टोटल सबसेक्शंस 6, ठीक है। और जो हमारा आईपीसी के सेक्शन थे सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, वो सारे के सारे अब हमारे बीएनएस के एक ही सेक्शन में आ रहे हैं, क्योंकि उनको अलग अलग सेक्शंस देने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आईपीसी का फर्स्ट सेक्शन है इट टॉक्स अबाउट टाइटल, एक्सटेंट, ऑपरेशन ऑफ द कोड। ओके। और यहाँ पर ये बात करता है कि दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, एंड शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। जहां की हमारा बीएनएस का जो सेक्शन 1 है इट टॉक्स अबाउट शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। फाइन। और इसका जो फर्स्ट सब सेक्शन है इट टॉक्स अबाउट दैट दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो अब देखिए, जो सेक्शन 1 है उधर का और जो सब सेक्शन 1 है इट इज द सेम, ठीक है। एंड जो हमारा सबसेक्शन 2 है इट टॉक्स अबाउट इट शैल कम इनटू फोर्स on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this sanhita. Okay.
तो व्हाट इट इज सेइंग कि यहाँ पर जैसे उन्होंने बोल दिया था एक ही बारी में कि इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, बिकॉज वो बहुत पुराना एक्ट हो चुका था, उसमें अमेंडमेंट्स हो चुकी है बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पहले आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर वगैरह पे नहीं लगता था, लेकिन आफ्टर 2019 लगने लग गया, ठीक है। जो पीएनएस है हमारा, इट टॉक्स अबाउट कि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई स्पेसिफिक डेट दे देगी और हमारे ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हो जाएगा, तो वहां पर ये एक्ट भी अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको हम फॉर द टाइम बिंग लागू ना करें, क्योंकि मे बी दैट इज नॉट सूटेबल फॉर सर्टेन एरिया, या फिर कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो इसीलिए डिफरेंट प्रोविजंस में बी अपॉइंटेड डिफरेंट डेट्स कि उस दिन से वो प्रोविजन लागू होगा, और उससे पहले आईपीसी के जो प्रोविजंस चले आ रहे थे वही लागू होंगे। ओके, now moving on to our next section, that is section 2. Section 2 talks about of IPC talks about punishment of offenses committed within India. Okay, now ये बात कर रहा है हमारा कि every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India. यानी कि कोई भी एक पर्सन जो कि कोई भी ऐसा एक्ट करता है, कोई भी ऐसा ऑफेंस करता है विच इज पनिशेबल अंडर दिस कोड, ठीक है, वो सारे के सारे, और ओमिशन भी इंक्लूडेड है इसमें। ओके, हुएवर ओमिट्स टू डू अ एक्ट जो उसको इम्पोर्टेंट था करने के लिए, ठीक है, उसको ये जो हमारा एक्ट है वो उसको लॉफुल ड्यूटी थी उसकी करने की, और वो ओमिट करता है और वो वहां पर नहीं करता, तो वहां पर भी जो पनिशमेंट है वो अकॉर्डिंग टू आईपीसी दी जाएगी, एंड दैट पर्सन विल कम अंडर आईपीसी, ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर। अब ये इंडिया के अंदर हुए ऑफेंसेस और ओमिशन की बात कर रहा है। हमारा जो बीएनएस का सेक्शन 1 क्लॉज 3 है, इट टॉक्स अबाउट द सेम थिंग। वो भी यही कह रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इस संहिता, अब देखिए जो अंडरलाइन वर्ड्स है जैसे कि कोड हैज बीन चेंज टू संहिता, ठीक है, तो every person shall be liable to punishment under this sanhita, not otherwise for the every act or omission contrary to the provisions thereof, in which बेसिकली वो यही बात कर रहा है कि इंडिया में कोई भी आप ऐसा एक्ट या ओमिशन करो जो कि इस संहिता के एंटी है, अगेंस्ट है, तो आप यहाँ पर लायबल होंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सबसेक्शन। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, इट डील्स विद that is section 3 of IPC. It deals with punishment of offenses committed beyond India but which by law may be tried within India. Okay, so basically यहाँ पे जो subject है जिसने कोई offense किया या कोई crime किया है, that is by an Indian. Okay, so any person liable by an Indian law, यानी कि वो जो person है वो इंडियन लॉ के तहत में लायबल है, या तो उसने अफेक्ट किया है किसी इंडियन सिटीजन को, या फिर वो खुद एक इंडियन सिटीजन है, टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, यानी कि इंडिया की टेरिटरीज के बाहर कोई ऑफेंस हुआ है, ठीक है, शैल बी डेल्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया, ठीक है, तो हम उनको ऐसे ही ट्रीट करेंगे एज इफ वो जो एक्ट उन्होंने किया है, वो जो ऑफेंस उन्होंने किया है, एज इफ वो हमारे इंडियन टेरिटरी में हुआ है, तो उनको वैसे ही डील किया जाएगा, यानी कि आईपीसी के जैसे जो आईपीसी में पनिशमेंट है वही दी जाएगी, उसी वे से उनको डील किया जाएगा, ठीक है। जो हमारे बीएनएस का सेक्शन 1 क्लॉज 4 है वो भी यही कह रहा है, लेकिन वो यहाँ पर देखिए जो चेंजेस हैं वो क्या हुए हैं। एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया, ये अब थोड़ा सा चेंज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये चीज बोली है कि दैट लॉ शुड बी फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड इन इंडिया, यानी कि उस टाइम पर जब वो ऑफेंस हुआ है या फिर जब वो क्राइम हुआ है, तो उस टाइम पर ये जो चीज है ये ऑफेंस है, दैट शुड बी पनिशेबल अंडर बीएनएस, ठीक है। सो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provisions of this संहिता, संहिता चेंज कर दिया है, कोड की जगह देखिए अब सब जगह संहिता आ चुका है, ठीक है, for the act committed beyond India in the same manner as if such act has been committed। देखिए मीनिंग सारा सेम है, कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ पे चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन इथॉस वही है पूरे सेक्शन का, ठीक है।
Now moving on to our next section, which is section 4 of IPC. It talks about extension of code to extra territorial offenses. यहाँ पर अब क्या बात कर रहा है? The provisions of this code shall apply also to any offense committed by number 1, any citizen of India in any place without and beyond its territory, that is territory of India. ठीक है, कोई भी ऐसा क्राइम जो कि किसी इंडियन सिटीजन ने किया है, चाहे वो इंडियन टेरिटरी पे किया हो या फिर उसके बाहर किया गया हो, उसकी बात कर रहा है ये। सेकेंड बात कर रहा है एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आप हाई सीज में, ठीक है, वहां पर किसी की जुरिस्डिक्शन नहीं लगती है, ठीक है, किसी भी कंट्री की जुरिस्डिक्शन नहीं लगती है। आपको पता होगा कंसेप्ट ऑफ नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो क्या होता है कि एक जैसे इंडिया का मैप है, अगर आप इंडियन ओशन देखेंगे तो इंडिया के मैप की आई थिंक 7 नॉटिकल माइल्स तक जो हमारी टेरिटरी है वो हमारी टेरिटरी के अंदर आता है, लेकिन उसके बाद जो सी का एरिया शुरू हो जाता है दैट इज हाई सीज, ठीक है। वहां पर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कंट्री की जुरिस्डिक्शन नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि अब देखिए जैसे हमारा रजिस्टर्ड शिप है, यानी कि इंडियन रजिस्टर्ड शिप है, तो वहां पर क्या होगा कि इंडिया की जुरिस्डिक्शन लग जाएगी। एयरक्राफ्ट भी फॉर एग्जांपल इंडियन एयरक्राफ्ट है और वो जा रहा है मान लीजिए आप अमेरिका, तो और वहां पर उस पर कोई क्राइम होता है, तो वो जो क्राइम है दैट विल बी डेल्ट अकॉर्डिंग टू आईपीसी, ये बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। एनी पर्सन इन थर्ड हमारा जो है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। ओके, सो इट इज टॉकिंग अबाउट हमारे जो कंप्यूटर से जो ऑफेंसेस हो जाते हैं, ऑनलाइन जो ऑफेंसेस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा क्राइम जो कि टारगेट कर रहा है किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को इंडिया में, कोई बाहर बैठा हमारे कंट्री के अंदर किसी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट कर रहा है, इवन दैट विल बी डेल्ट अकॉर्डिंग टू आईपीसी। सेम बात कर रहा है हमारा बीएनएस का सेक्शन 1 क्लॉज 5, ठीक है। इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पर सब कुछ सेम दिया गया है। फर्स्ट भी यही कह रहा है कि एनी सिटीजन इन द प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड, कोई भी सिटीजन, ठीक है, अगर क्राइम करता है वो बीएनएस के अंडर होगा। एनी पर्सन, एयरक्राफ्ट, शिप जो भी है रजिस्टर्ड इन इंडिया, वो भी सब अकॉर्डिंग टू बीएनएस ट्राई होगा, ठीक है। सी हमारा वही कह रहा है कोई भी कंप्यूटर सोर्स को टारगेट करता है जो कि इंडिया में है, बाहर से बंदा, तो वो भी इंडियन के हमारे इंडियन लॉ यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग उसको डील किया जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। तो जो अब हमारा एक्सप्लेनेशन है ऑफ सेक्शन 4, इट इज टॉकिंग अबाउट दैट द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। देखिए ये क्लियरली आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी जो वर्ड ऑफेंस है वो अगर इंडियन टेरिटरी के बाहर हुआ है, ठीक है, जो हमारे देश की जो बाउंड्रीज हैं, जो टेरिटरी है, जो जुरिस्डिक्शन है, अगर उसके बाहर कोई ऑफेंस हुआ है उस पर भी ये कोड वैसे ही लागू होएगा जैसे कि वो ऑफेंस जो है वो इंडिया में किया गया था, ठीक है। लेकिन आप किसी फॉरेनर पे ऐसे नहीं लगा सकते ना कि कोई अमेरिका में बैठा अमेरिका में ही क्राइम कर रहा है, अमेरिकन जुरिस्डिक्शन के अंदर है, तो उस पे नहीं हो सकता जब तक कोई इंडियन या तो इफेक्टेड नहीं है या फिर इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्स को नहीं किया गया है या फिर इंडियन इन्वॉल्व नहीं है उस क्राइम में, तब तक इंडिया का लॉ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। बी हमारा कह रहा है द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स जो है इट शैल हैव द सेम मीनिंग असाइन टू इट इन क्लॉज के ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ आईटी एक्ट। ये तो जो डेफिनेशन है वो हम आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग समझेंगे, ठीक है। हमारी जो इलस्ट्रेशन है अब उसको पढ़ते हैं हम। जो आईपीसी की इलस्ट्रेशन है इट इज टॉकिंग अबाउट ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया commits a murder in Uganda, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found. Okay, this was the illustration which was given under IPC. Now what they have done is कि जो हमारा हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ ली थी, एक्सप्लेनेशन तो सेम ही है, ऑफेंस का सेम मीनिंग दिया गया है, आईटी एक्ट वाला हटा दिया बिकॉज आई थिंक इट वाज टू ऑब्वियस कि वही होगा। तो इलस्ट्रेशन जो हमारी चेंज कर दी गई है वो यहाँ पर दिया गया है कि ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। युगांडा को हटाकर
विदाउट एनी प्लेस इन बियॉन्ड इंडिया कर दिया गया है। वी आर नॉट स्पेसिफाइंग एनी कंट्री, यहाँ पर कोई प्लेस, ठीक है, वहां पर हम विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया को यूज करें। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया विच ही मे बी फाउंड। यानी कि हमने इजी कर दिया इसको कि कोई भी बंदा जो इंडिया की टेरिटरी से बाहर है और उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो उसको कहीं पर भी इंडिया में पकड़ा जाएगा जब, तो उसको वैसे ही ट्राई किया जाएगा अकॉर्डिंग टू BNS, भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग ट्राई किया जाएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। सो जो हमारा सेक्शन 5 है आईपीसी का, नाउ इट इज सेक्शन 1 सबसेक्शन 6 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। इट इज टॉकिंग अबाउट सर्टेन लॉज नॉट टू बी इफेक्टेड बाय दिस एक्ट। यानी कि यहाँ पर ये दोनों ही प्रोविजन सेम है, इनमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ये बस ये बात कर रहे हैं कि जैसे कि हमारे कोई भी आर्मी पर्सनल्स होते हैं, सोल्जर्स हैं, सेलर्स हैं, एयरमैन हैं, यानी कि जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक्ट के अंडर आते हैं बेसिकली, ठीक है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ऑफ इंडिया जिन पर एक स्पेसिफिक लॉ या फिर स्पेसिफिक लोकल लॉ लगता है, उनको ये एक्ट्स नहीं इफेक्ट करेंगे। यानी कि दीज एक्ट्स विल नॉट ओवरराइड दोज एक्ट्स, ठीक है। बेसिकली दोज एक्ट्स विल प्रिवेल बिकॉज दे आर मेड फॉर स्पेसिफिक, उनकी एक स्पेसिफिक सैंक्टिटी है, यानी कि वो किसी एक स्पेसिफिक लोगों पे लग रहे हैं जिन पर वो जिनके लिए वो बनाए गए हैं। तो फिर आईपीसी या फिर BNS दोनों ही उसको ओवरराइड नहीं करेगा। दोज लोकल लॉज और दोज स्पेसिफिक लॉज will prevail over IPC. Okay, so guys, that is all for today. I really hope you like these series of IPC and BNS, पढ़ना इन दोनों को साथ में simultaneously, and best of luck for your future endeavors, and keep liking and sharing and subscribing to my channel. All the best for future, and we'll continue this series. Bye bye, take care.